जैसा कि पार्ट 1 में हमने ये बताया कि आखिर इजिप्ट सुपर पावर कैसे बना और इन फिरौनों ने खुद को खुदा की जगह पर रखा और इजिप्ट के सारे लोग इन फिरौनों की इबादत करने लगे। लेकिन तभी इन फिरौनों के रिलीजन में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगी और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म मरने के बाद भी हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक ठीक बाकी रहेगा। अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए महफूज रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार मम्मीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो जमाने के सर्जन्स सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल लेते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसकी नाक से ही बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद उस फिरौन की खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और उस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और शहद लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टी बांध दी जाती थी और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत ही सारा सोना और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसका दिल उसके साथ दफन कर दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगा और ये बिल्कुल एक आम सी बात बन गई। तो अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से भी आगे निकल गई और आने वाले नए फिरौन सिर्फ मम्मीज ही नहीं बल्कि अपनी मम्मीज के ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने लगे, जो पहले पहले तो सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे। आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डिंग बड़ी होती गई और इस तरह दुनिया में पहली बार पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो भी फिरौन मरता था वो अपनी मम्मीज पर एक से बढ़कर एक बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने लगे और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पहले फिरौन से भी बड़ा पिरामिड हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े बड़े हो गए कि आखिर एक फिरौन खूफू ने आज से 4500 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बनाया, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। जब ये पिरामिड बनाया गया, ये उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। अगले 3500 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। लेकिन 3500 साल बाद आखिर इस पिरामिड का रिकॉर्ड लंदन के एक चर्च ने तोड़ दिया, लेकिन ये चर्च भी ज्यादा अरसा अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और इसके गिरते ही पिरामिड दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन आने वाले वक्तों में आईफेल टावर और बाकी बिल्डिंग्स ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। वी ऑल नो दैट की जिसकी हाइट तो सबसे ज्यादा है, लेकिन वजन के हिसाब से अगर 12 बुर्ज खलीफा को मिला लिया जाए तो तब भी ये एक पिरामिड ज्यादा भारी है। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाते हुए उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। इसीलिए ये पिरामिड्स आज दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड्स है और इस पिरामिड के बाद आने वाले पिरामिड्स का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा होने लगा। और सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं बल्कि इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमजोर होने लगी और हजारों साल में पहली दफा ऐसा लग रहा था कि फाइनली इजिप्ट अपने सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। जैसे इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत ही कमजोर हुई, ये एग्जैक्टली वही टाइम था जब मिस्र के बाजार में एक छोटा सा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। लेकिन ये बच्चा बिल्कुल सारे बच्चों से बिल्कुल ही डिफरेंट था, मतलब उस जैसा खूबसूरत वहाँ कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इस बच्चे को मिस्र के एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने
अडॉप्ट कर लिया और फिर आगे जाकर यही गुलाम बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ मिलकर इजिप्ट की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल किया और वो इजिप्ट जो इससे पहले बिल्कुल टूटने वाला था, दोबारा उसे एक सुपर पावर बनाया। लेकिन उनकी वफात के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों की औलाद बनी इसराइल यही इजिप्ट में रहने लगे और कुछ ही अरसे के बाद इजिप्ट के सबसे पावरफुल लोग बन गए। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल अपनी ताकत की पीक तक पहुंचे, अचानक इजिप्ट में दो बड़ी ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हुई, जिसमें एक नए फिरौन ने आकर पूरे खानदान को खत्म कर दिया और इजिप्ट में एक नई बादशाहियत बनाई। इस नए फिरौन ने इजिप्ट के पुराने सारे रूल्स को तोड़कर एक नया निजाम बनाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये था कि आज के बाद बाहर से आए हुए लोगों को इजिप्ट में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑफ कोर्स बनी इसराइल पर इजिप्ट में बहुत सख्त जुल्म किया जाने लगा। नए फिरौन ने आते ही बनी इसराइल के सारे कारोबार बंद कर दिए और उन्हें अपना गुलाम बना लिया और अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्ट के लोगों के गुलाम रहे।